हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिफाइन कोल्सन-मोरफिट मॉडिफिकेशन। तो ये एक नई थ्योरी है। हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोस में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करी थी, वो थी स्टेनलेस स्ट्रिंग थ्योरी, और जिसे कहते हैं सैश-मेयर थ्योरी। तो कुछ लोग कभी कभी क्वेश्चन में स्टेनलेस स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से पूछा जाता है, कभी कभी सैश-मेयर थ्योरी के नाम से पूछा जाता है। तो वो थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि ये थ्योरी होती क्या है, और इसके दो स्ट्रक्चर्स कवर किए थे, बोर्ड स्ट्रक्चर और चेयर स्ट्रक्चर। उससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने दूसरी थ्योरी कवर करी थी, वो थी बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ओके, तो ये सारी थ्योरी जो थी वो साइक्लोएल्केन्स पे फोकस्ड थी, कि साइक्लोएल्केन्स की पूरी स्टेबिलिटी को वो डिफाइन करने की कोशिश करी थी। सो बेयर स्ट्रेन थ्योरी तो बहुत फेल हो गई थी। फिर आई थी सैश-मेयर थ्योरी, और सैश-मेयर थ्योरी अपने बोट और चेयर फॉर्म के स्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रही थी, है ना। लेकिन फिर उसके बाद आई थी थर्ड थ्योरी, जो है कोल्सन-मोरफिट थ्योरी। और कोल्सन-मोरफिट थ्योरी भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन कोल्सन-मोरफिट मॉडिफिकेशन, या कभी कभी कहते हैं बनाना बॉन्ड थ्योरी। कई इसके कुछ नाम है, वो हम लोग इसके आंसर में देखेंगे कि क्या इनके नाम है। कुछ लोग कहते हैं बनाना बॉन्ड थ्योरी, कभी कभी क्वेश्चन में लिख के आता है बेन बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे भी, और ये इसका डिटेल्ड आंसर है, और आप लोग पेपर में भी इसको यही लिख सकते हैं। ओके, सो पढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो कोल्सन एंड मॉरफिट इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी टू सेटिस्फाई द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो कोल्सन और मॉरफिट थे जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करी थी। और किस लिए इंट्रोड्यूस करी थी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को प्रूव करने के लिए, मतलब कि सेटिस्फाई करने के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड इक्विलेटरल एंगल। सो कोल्सन और मॉरफिट ने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करी थी ताकि वो सेटिस्फाई कर पाए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और इक्वेटोरियल एंगल जो उनके बीच में होता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। ओके, दे इंट्रोड्यूस द बनाना बॉन्ड, या जिसे हम लोग कहते हैं बेन बॉन्ड थ्योरी। तो कभी कभी इसको बनाना बॉन्ड, कुछ साइंटिस्ट बनाना बॉन्ड कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट बेन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। विच इज़ बिटवीन पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। सो अगर आप दोस्तों बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कोल्सन और मॉरफिट थ्योरी के बीच में है, वो ये है कि हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ओके, आपको पता है सिग्मा बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड। जब आपके डबल बॉन्ड लगे होते हैं तब होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, और जब आपका सिंगल बॉन्ड लगा होता है तब आपको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड लगा होता है तो उसे कहते हैं पाई बॉन्ड, है ना। तो अब होता क्या है, जब सिंगल बॉन्ड सिग्मा और डबल बॉन्ड तो पाई। तो अब इन दोनों, मतलब कि कोल्सन और मॉरफिट ने एक नया बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया था, उसे कहते हैं बनाना बॉन्ड, है ना। उसके बॉन्ड का नाम है बनाना बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, इन दोनों के बीच में। अब कैसे, ये हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, हम सबको पता है, और पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होता है कंपैरेटिवली, है ना। लेकिन ये जो बेंड बॉन्ड है जो इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया, वो इन दोनों के बीच में आता है। मीन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा सिग्मा बॉन्ड, उससे कम थोड़ा स्ट्रांग होगा आपका बेंड बॉन्ड, और फिर सबसे ज़्यादा जो वीक होगा वो होगा पाई बॉन्ड। तो इन्होंने ये कहा कि सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई थोड़ा सा वीक होता है। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आता है, उसे कहते हैं हम बेंड बॉन्ड, जो इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है बेंड बॉन्ड की इन दोनों के बीच की है। इन्होंने और कहा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें हेड टू हेड ओवरलैप होता है। आपको पता ही होगा कि जो एस ऑर्बिटल्स होती हैं सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैप होता है, मीन्स सामने से ओवरलैप होता है। और पाई बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं वो साइडवेज ओवरलैप करती हैं, जैसे कि इस तरह से। अगर सिग्मा बॉन्ड को देखा जाए तो ये इस तरह से ओवरलैप करता है, पाई बॉन्ड्स इस तरह से ओवरलैप करती हैं, है ना। लेकिन जो बेंड बॉन्ड इन्होंने नए बॉन्ड बनाया, ये थोड़ा तो हेड टू हेड ओवरलैप करती हैं, थोड़ा साइडवेज ओवरलैप करती हैं। मीन्स इन दोनों के बीच का ओवरलैप है ना। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ इस प्रकार होगा, ना तो ये पूरा बेंड टू बेंड है, ना ही पूरा ये साइड टू साइड है, बीच का है बॉन्ड। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से होगा, इमेजिन कर सकते हैं। तो यही इन्होंने एक नया बॉन्ड बनाया, बेंड बॉन्ड। और यही जो बेंड बॉन्ड है ये साइक्लोप्रोपेन या जितने भी साइक्लोएल्केन्स हैं वहाँ पे पाया जाता है ना। तो पढ़ते हैं क्या है। सो कोल्सन एंड मॉरफिट इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी टू सेटिस्फाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड इक्विलेटरल एंगल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको पता ही क्या होती है, 109। आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 109.28 मिनट्स होती है। और इक्विलेटरल एंगल जो प्रोपेन होता है वहाँ पे ये जो
एंगल होता है ये 60 डिग्री इक्विलेटरल एंगल होता है, मीन्स सब में 60 डिग्री, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस बनाना बॉन्ड या बैंड बॉन्ड थ्योरी विच इज़ बिटवीन पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, जो पाई और सिग्मा बॉन्ड के बीच में होती है, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन 1947 ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड थ्योरी, तो ये थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी 1947 में, और इसे ऐसे भी एक और नाम से जाना जाता है, वो है बनाना बॉन्ड थ्योरी। बैंड बॉन्ड या बनाना बॉन्ड दोनों की बात सेम है, आर कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड्स और स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। तो ध्यान रखिए कि बैंड बॉन्ड है ये एक तरह का कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड है या एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, दोनों आप लिख सकते हैं, या तो लिख दीजिए स्पेशल टाइप या कोवैलेंट बॉन्ड, या दोनों लिख दीजिए। हैविंग अ शेप ऑफ अ बनाना, तो और इसे बनाना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो एक बनाना की तरह होता है, एक बनाना जैसे नहीं होता है, एक बनाना की तरह होता है। तो हमें पता है कि बनाना कैसा होता है, तो जो कोल्सन और मॉर्फिट ने, तो ये तो दोस्तों सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, ये पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। बनाना बॉन्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आता है, इस तरह से ऐसे कुछ आता है, इसे कहते हैं बनाना बॉन्ड। इन्होंने ये बोला है, ये इनकी थ्योरी में एक पोस्टुलेट है, तो इन्होंने कहा कि बनाना बॉन्ड जो होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, और ये एक शेप बनाना की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया बनाना बॉन्ड थ्योरी, और इस बॉन्ड का नाम है बनाना बॉन्ड, है ना। बेंट बॉन्ड में कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा बेंट है, ओके। It is important to know that sigma bond overlap on both ends and pi bond overlap on both sides. So ये कहने का मतलब है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो बोथ एंड पे ओवरलैप करता है, इस तरह से बोथ एंड पे ओवरलैप करता है, और जो पाई बॉन्ड है वो साइडवेज मतलब कि बोथ साइड में बनाता है, ओवरलैप करता है, ठीक है। दिस मेक्स बैंड बॉन्ड एंड इंटरमीडिएट बॉन्ड बिटवीन द टू बॉन्ड्स, और इसी की वजह से जो बैंड बॉन्ड है वो इंटरमीडिएट है, मीन बीच का है, ना तो ये साइडवेज से पूरी तरह करता है, ना ये हेड टू हेड करता है, ये इन दोनों के बीच का करता है ना, बिटवीन टू बॉन्ड। देयर इज़ नीदर एंड टू एंड और साइड टू साइड ओवरलैपिंग। सो सर ये नीदर की स्पेलिंग गलत हो गई, तो वो यहाँ पे ना तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, ना टू साइड ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे बीच की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। Banana bond were introduced to satisfy the tetrahedral geometry and equilateral triangle for overlapping of bonds। तो वही पहले पार्ट में भी लिखा था कि जो बनाना बॉन्ड थ्योरी है वो किस लिए इंट्रोड्यूस करी थी कि सेटिस्फाई कर दे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को और इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो वही मैंने बताया साइक्लोप्रोपेन में किस तरह से होता है, साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से होता होगा साइक्लोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू बनाना बॉन्ड थ्योरी। कोशिश करता हूँ दोस्तों बनाने की, ये इस तरह से और ये इस तरह से। सो आप देख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन का अगर ये स्ट्रक्चर है तो अगर मैं बनाना बॉन्ड के बेसिस में बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनता होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो सैश वो कोल्सन मॉर्फिट ने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करी थी कि इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं, ये जो बॉन्ड्स बने हैं ये बनाना बॉन्ड है। तो अगर आप ये देखें तो इस तरह से है, कार्बन में इस तरह से है, लेकिन अगर हम इसको भी ओपन करें कि बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या है तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। तो दोस्तों वही है। फिर दोस्तों देखते हैं बैंड बॉन्ड आर फाउंड इन स्ट्रेन मॉलिक्यूल्स सच एज साइक्लोप्रोपेन साइक्लोऑक्सेन। तो ये जो बैंड बॉन्ड है ये किस में पाए जाते हैं, स्ट्रेन मॉलिक्यूल जहाँ पे स्ट्रेन होता है, और जैसे साइक्लोप्रोपेन साइक्लोऑक्सेन जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वहाँ पे ये बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल क्यों है। हम लोगों ने केमिकली देख चुके हैं कि साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल है, तो कोल्सन और मॉर्फिट ने इस चीज़ का रीजन भी दिया था कि ये क्यों अनस्टेबल है, ठीक है। पढ़ते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बैंड बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन विच इज़ वीकर देन नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड द स्ट्रेंथ इज़ लेस। सो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो साइक्लोप्रोपेन में बनाना बॉन्ड बनता है, ठीक है, और बनाना बॉन्ड वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से। ये हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं कि बनाना बॉन्ड होता है वो वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से, इसलिए जो साइक्लोप्रोपेन में जो स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक है, इसलिए ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, ओके। ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि इसलिए ये अनस्टेबल है। दूसरा बताया ड्यू टू दिस वीकर बॉन्ड स्ट्रेंथ, इस वीक बॉन्ड की वजह से द साइक्लोप्रोपेन इज़ लेस स्टेबल। तो इस वीक बॉन्ड की वजह से जो साइक्लोप्रोपेन है वो कम स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड वीक है
जब बॉन्ड ही वीक है तो वो स्टेबल कम रहेगा। एंड ईजिली गिव्स रिंग ओपनिंग रिएक्शन, और तुरंत ही ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है। जैसे कि क्योंकि जब इसमें बनाना बॉन्ड है तो इसमें बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो इसकी वजह से अनस्टेबल है, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन तुरंत ये दे देता है। और कौन सी रिएक्शन देता है वो रिएक्शन भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप साइक्लोप्रोपेन ले और उसको Br2 के साथ रिएक्ट कराएं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, अंधेरे में, डार्क में, मतलब कि वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं होनी चाहिए, तो ये रिएक्शन दे देता है। तो देख सकते हैं कि इसकी जो रिंग है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट चेन बन गई है ना। तो ये दिखाता है कि कितना अनस्टेबल है। ये Br2 के प्रेजेंस में और CCl4 के प्रेजेंस में तुरंत ये रिएक्शन दे देता है। अगर ये स्टेबल होता तो ये रिएक्शन ना देता, लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल है तो तुरंत ये रिएक्शन दे देता है। ठीक है, तो ये इसकी वीकनेस है। क्यों वीकनेस है? क्योंकि इसमें बनाना बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। ओके, दिस बेंड बॉन्ड कैन बी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से हम लोग इस बेंड बॉन्ड को आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेंड बॉन्ड है। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग बॉन्ड देख सकते हैं, या एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी स्ट्रेचिंग कितनी है, काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें उस बॉन्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट पॉइंट है, इन साइक्लोप्रोपेन द नॉर्मल CC बॉन्ड एंगल इज़ रिड्यूस टू 104। अब देखिए दोस्तों क्या है कि नॉर्मल CC एंगल जो होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कार्बन वो टेट्राहीड्रल एंगल होता है, वो जो टेट्राहीड्रल एंगल होता है वो 109.28 मिनट्स होता है। हम सब लोगों को पता है कि टेट्राहीड्रल एंगल 109.28 डिग्री होता है। लेकिन जब अगर हम लोग साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो ये जो एंगल है ये क्या होता है, कम हो जाता है, ये कम हो जाता है। और क्योंकि दोस्तों अब टेट्राहेड्रल एंगल में ये एंगल कम हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, और ये ये बॉन्ड है ये वीक हो जाता है दोस्तों। इसी वजह से जो साइक्लोप्रोपेन है वो अनस्टेबल है। तो दोस्तों ये था कोल्सन और मॉर्फिट का मॉडिफिकेशन। थैंक यू गाइस।